हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री, दैट मीन्स DECE एग्ज़ाम के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक DECE एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वे रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि विज्ञापन संख्या 2021-1 एवं 2021-2 के 2/7/2021 के अनुसार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि थी, दैट मीन्स जो 5/8/2021 तक निर्धारित थी, उसको बढ़ाकर 15/8/2021 तक कर दिया गया है। सो वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वे अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका डिटेल्स स्टेप ऑनलाइन करके मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो कोई भी स्टूडेंट्स अगर 12th पास हैं विथ साइंस एंड ऑल्सो फॉर 10th प्लस ITI, वे कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और वैसे कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हैं, यानी जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है और वे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वैसे स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना मनपसंद ब्रांच नहीं मिला है। अगर वे चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाए, दैट मीन्स अगर वे चाहते हैं कि उनका एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में किसी और ब्रांच से हो, जैसे कि मान लिया कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर लिया है और वे चाहते हैं कि हम सिविल पेपर लेना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। इस एग्ज़ाम को पास आउट करके और अच्छे रैंक प्राप्त करके आप अपने ब्रांच को भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की थी कि DECE एंड DECE लैटरल एंट्री क्या दोनों का सेम वैल्यू होता है? तो हाँ फ्रेंड्स, दोनों की डिग्री की सेम वैल्यू होती है। दैट मीन्स लास्ट में जो हमें डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त होती है, दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि DECE लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन क्या होता है। और उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो DECE का फुल फॉर्म है डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लैटरल एंट्री 2021, और इसका जो लेवल है वह स्टेट लेवल एडमिशन है। दैट मीन्स इसमें स्टेट लेवल एडमिशन होता है और यह एग्ज़ाम बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सो वैसे कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में हो, वैसे कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सेकेंड ईयर ऑफ पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा डिप्लोमा लैटरल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। सो वैसे कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन सेकेंड ईयर ऑफ पॉलिटेक्निक में हो, वे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ज़रूर अप्लाई करें। और 2021 में यह एग्ज़ाम अगस्त मंथ में कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15/8/2021 11:59 PM तक, एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप टू बैंकिंग आवर के लिए है 17/8/2021। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 18/8/2021, एंड ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 19/8/2021 टू 21/8/2021 तक है। एंड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इसका एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में बाद में नोटिस किया जाएगा, और इसका जो एग्ज़ाम का डेट होगा या कह सकते हैं कि जो प्रपोज्ड एग्ज़ाम डेट होगा उसका भी बाद में नोटिफिकेशन किया जाएगा।
और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in के माध्यम से आपको दी जाएगी। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल के माध्यम से भी आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और जैसे ही एडमिट कार्ड इशू होता है या फिर कोई भी एक्सपेक्टेड डेट अगर एग्ज़ाम का आता है तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफाइड करूंगी। इन सारे डिटेल्स को समय समय पर देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसमें एज लिमिटेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एक्सेट्रा। दैट मीन्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दैट मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वह क्या है। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि केवल इंडियन सिटीजन ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स ओनली इंडियन सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द लैटरल एंट्री एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट। और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका बिहार स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है या फिर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट होना जरूरी है। सो देखते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सो फर्स्ट वन इज 12th क्लास विथ साइंस। दैट मीन्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, तथा इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी भी होना चाहिए। या फिर वैसे कैंडिडेट्स जो 12th क्लास पास हैं विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या 12th क्लास विथ टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। दैट मीन्स वैसे कैंडिडेट्स जो 12th क्लास पास्ड हैं विथ साइंस एंड वोकेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ। या फिर वैसे कैंडिडेट्स जो 10th पास हैं और साथ ही साथ 2 ईयर कोर्स विथ एप्रोप्रिएट ट्रेड के साथ ITI उन्होंने किया हुआ है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 ईयर ITI कोर्स किया हुआ होता है। दैट मीन्स 1 ईयर ITI कोर्स जो है वह किया हुआ होता है। दैट मीन्स वैसे कैंडिडेट्स जो 1 ईयर ITI पास्ड हैं वे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वे कैंडिडेट्स को आवेदन भरने की तिथि तक प्राप्त करना होगा। या वैसे कैंडिडेट्स, या कह सकते हैं कि वैसे अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं और जिनका रिजल्ट आवेदन की तिथि तक प्राप्त हो सकता है, वैसे कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दैट मीन्स अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते उनका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वह आवेदन भरने की तिथि तक जो है वह प्राप्त होनी चाहिए। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, दैट मीन्स एज लिमिट, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो एज लिमिट क्राइटेरिया मेंशन फॉर द कैंडिडेट्स। दैट मीन्स डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एली में सम्मिलित होने के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अब हम इसके सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वह ऑफलाइन मोड में होगा। दैट मीन्स यह जो एग्ज़ाम होगा वह पेन पेपर बेस्ड होगा एंड इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और इसमें हम अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड एवरी सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट मीन्स फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन एंड मैथ्स से
50 क्वेश्चन। दैट मीन्स इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 सेक्शंस जो हैं वो कवर करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स ईच सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चंस होंगे एंड प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वे 4 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स ईच सेक्शन से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दैट मीन्स ईच सेक्शन से आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिक्स से 200 मार्क्स, केमिस्ट्री से 200 मार्क्स एंड मैथ से 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दैट मीन्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। दैट मीन्स मान लिया कि आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पर प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स आपके यहाँ पर 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो गए। और टोटल क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए वह थे 40 मार्क्स के। तो 40 मार्क्स में से आपने 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग सेलेक्ट किए। सो 40 मार्क्स में से आपने 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग बनाए। दैट मीन्स आपको जो नेट मार्क्स मिलते हैं वह 40 - 20 - 5, क्योंकि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसका मार्क्स तो डिडक्ट हो ही जाएगा। दैट मीन्स एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है 4 मार्क्स, दैट इज़ 5 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा 20 मार्क्स। साथ ही साथ 1 मार्क्स जो है वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी वहाँ पर डिडक्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 5 मार्क्स जो हैं आपको और यहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स आपने 40 नंबर का क्वेश्चन बनाया और यहाँ पर आपको जो फाइनल मार्क्स मिलते हैं वे मिलेंगे 15 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, यहाँ पर आपको केयरफुल होने की आवश्यकता है। दैट मीन्स आप निगेटिव मार्किंग से बचें। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आपकी रैंकिंग जो है वो इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर सकती है। और टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दैट मीन्स 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से एंड 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, दैट मीन्स टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का समय दिया जाएगा। दैट मीन्स 2 आवर्स 15 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 150, बट आपके पास जो समय है वह कितना है 135 मिनट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से कुछ ज़्यादा का ही समय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जिस विषय को भी पढ़ें उस विषय के सब्जेक्ट का प्रैक्टिस अवश्य करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आपका जो विषय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स मान लिया कि आपने मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो आप यह कोशिश करें कि आपका जो मैथ का जो पोर्शन है वह कम से कम समय में सॉल्व हो जाए, ताकि आपने जिस विषय की तैयारी कम की है उस विषय पर आप ज़्यादा समय दे सके। सो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज आपको बनानी होंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे रैंक गेन कर सके। और आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसके लिए आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। सो वहाँ से आप देख सकते हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो फिजिक्स से जो हमारे पास टॉपिक हैं या फिर कह सकते हैं कि फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हैं मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स,
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन एक्सेट्रा। उसी तरह से आप केमिस्ट्री के सिलेबस को दे सकते हो, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्सेट्रा। और अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ऑक्सीलेशन, वेव्स, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, etc। उसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। और डिटेल्स सिलेबस का अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसका लिंक दिया है। आप वहां से जाकर DEC लैटरल एंट्री 2021 का डिटेल सिलेबस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी या फिर कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, उसको मैंने डिस्कस किया। सो अब देखते हैं हाउ टू सबमिट बिहार DEC लैटरल एंट्री ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021। DEC लैटरल एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का सारा इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। दैट मीन्स जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन पोर्टल सेलेक्ट नहीं करते हो आप एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दैट मीन्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.government.in से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसका लिंक आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पर सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन हैं, देख सकते हो DEC लैटरल एंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पर सारा डिटेल्स जो है वह दिया गया है। तो आपको DEC लैटरल एंट्री 2021 के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DEC लैटरल एंट्री 2021 के लिए यहाँ पर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक फाइंड आउट करना होगा और उसके लिए हम ऑफिशियल होम पेज पर दिए हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DEC लैटरल एंट्री 2021 पर क्लिक करेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर नंबर 1 में है अप्लाई ऑनलाइन, सेकंड में है प्रोस्पेक्टस एंड थर्ड में है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ DEC लैटरल एंट्री 2021। दैट मीन्स आपको ज़रूरत के अनुसार से यहाँ पर सारा लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, दैट मीन्स हमें अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का पेज सामने आ रहा है। यहाँ पर कुछ नोटिस किया गया है, कीप दी फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना ईमेल आईडी बना लोगे, अगर है तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देख लोगे और उसके बाद स्कैन या सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि लेस देन 100 KB का होना चाहिए, स्कैन या सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर, दैट मीन्स आपका सिग्नेचर जो होना चाहिए वह लेस देन 100 KB का होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वह होना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ATM कार्ड जो है अगर अवेलेबल है तो वो होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से पहले कि आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए।
और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DCLE एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है 2021 के लिए वह है 2200 रुपीज़। दैट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वह है 2200 रुपये। और इसका पेमेंट करने का जो मोड है वह 2 मोड में अवेलेबल है। दैट मीन्स देयर विल बी 2 मोड्स अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स। पहला मोड है कि आप इस फ़ी का पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हो बाय यूजिंग चालान। दैट मीन्स आप चालान के थ्रू इस फ़ी का पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपके 2200 रुपये हैं उनका पेमेंट आप ऑफलाइन चालान के थ्रू कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वह है ऑनलाइन मोड। दैट मीन्स आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स 2200 रुपीज़ का पेमेंट आप दोनों मोड में कर सकते हो, ऑफलाइन चालान के थ्रू एंड ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। नेम ऑफ द एग्जाम DEC Lateral Entry 2021। सिलेक्ट कोर्स ग्रुप पास्ट। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 10+2 वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स, 10th प्लस ITI 2 years कोर्स एंड 10+2 साइंस। सो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मान लिया कि 10+2 साइंस को सिलेक्ट किया। नाउ यहाँ पर है ब्रांच, ट्रेड या सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको वापस सिलेक्ट करना होगा 10+2 साइंस पास्ड विथ मैथ्स, 10+2 साइंस पास्ड विथ बायोलॉजी। दैट मीन्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा जिस विषय से भी आपने अपना क्वालिफिकेशन पास आउट किया है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैंने 10+2 साइंस पास्ड विथ मैथ्स से किया है तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। नाउ यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपको अपना नेम डालना होगा। दैट मीन्स, और ये सारे जो होंगे वो कैपिटल लेटर से होंगे। M, उसके बाद मिड नेम है तो मिड नेम में मेरा कुछ नहीं है। लास्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं KUMA। कुमारी। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर री एंटर करना है फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट किया। मान लिया कि मेरा 1 मार्च। सो इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद री इंटर करना है डेट ऑफ बर्थ को, और जब हम दोबारा फिल करेंगे तो उसमें सेम डाटा होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से हमने री इंटर कर लिया डेट ऑफ बर्थ को। नाउ आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है यस। एंड नेक्स्ट है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। दैट मीन्स माता पिता बिहार के निवासी हैं, तो ऑलरेडी हैं, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे अनरिजर्व, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, SC शेड्यूल क्लास, ST शेड्यूल ट्रिब्यूट। तो यहाँ पर हम BC को सिलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स BC। नाउ यहाँ पे रीसिलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी,
यहाँ पर अगेन आपको रिजर्वेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं अगेन सेम चीज़ BC। नाउ डू यू क्लेम डिसेबल कोटा। अगर कोई भी कैंडिडेट्स डिसेबल कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। दैट मीन्स आपने जो अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया है उसको यहाँ पर फिल करना है कि इस तरह से हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर पुटअप कर दिया। नाउ अगेन हमको ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, प्लीज नोट ऑल दी कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर एक्टिवेशन एक्सेट्रा विल बी सेंट टू दिस ईमेल आईडी। दैट मीन्स आफ्टर रजिस्ट्रेशंस जो भी आपको गाइडलाइंस दिए जाएंगे या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको दिए जाएंगे वह इसी ईमेल आईडी पर आपको मिलेंगे। इस ईमेल आईडी को आप सेव करके रखिएगा ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर पाएँ। तो अगेन यहाँ पर ईमेल आईडी हम लोग पुटअप करते हैं। नाउ इस तरह से हमने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर पुटअप कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पासवर्ड का लेंथ होना चाहिए वह 8 से 20 लेंथ का होना चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर एक लेटर्स आनी चाहिए। दैट मीन्स इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर्स, 1 नंबर्स एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। दैट मीन्स पासवर्ड जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, MADHU @1384। अगेन हम कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे। दैट मीन्स सेम पासवर्ड डालेंगे, MADHU @1384। नाउ अब हम मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो आपका मोबाइल नंबर है वो उसे सिलेक्ट करें, 76389156। कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो सेम। उसी तरह से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर सिलेक्ट करना होगा आपको। ये आप सिलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं है। दैट मीन्स यह कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। दैट मीन्स व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, व्हाट वाज योर फेवरेट स्पोर्ट इन हाई स्कूल। जो भी आपको लगे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। मैंने यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया। अब उसका आंसर यहाँ पर देना होगा योर सिक्योरिटी आंसर। दैट मीन्स जो भी आपका आंसर है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम कैप्चा कोड को इंटर करते हैं, FUERAN। यहाँ पर अगर आपका ये कैप्चा कोड नहीं लेता है तो अगेन आप इस कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर चेंज का भी ऑप्शन दिया हुआ। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स जो है वह फिल कर दिया। अब हम यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए साइन अप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम डज नॉट
मैच, यहाँ पर आपका नाम जो है वह मैच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई आपको अगेन यहाँ पर नेम को फिल करना होगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको चेंज करना होगा। और कैंडिडेट्स यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि सबमिट करने से पहले जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल किया है उसको आप एक बार अगेन वेरीफाई कर लें। एंड लास्टली हिट और क्लिक दी फाइनल सबमिशन लिंक टू कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ पर हमें साइन अप को क्लिक करना होगा। यहाँ पर शो कर रहा है फर्स्ट नेम डज नॉट मैच, सो अगेन यहाँ पर आप ओके करके और जो भी यहाँ पर कंडीशन शो कर रहा है उसको आप अगेन फिल करके आगे बढ़ोगे एंड अगेन साइन अप करोगे। और आप चाहें तो यहाँ से कैप्चा कोड को भी चेंज कर सकते हो। और इस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप 1 था उसको कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स हमने ईमेल आईडी एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करके साथ ही साथ मोबाइल नंबर का यूज़ करके हमने स्टेप फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। एंड स्टेप सेकेंड में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको कि फिल करना होगा। दैट मीन्स सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एवं अपने अकाउंट को एक्टिव कर पुनः अपने अकाउंट में साइन इन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी तरह भरें एवं उसको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लें। एंड स्टेप थर्ड में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। दैट मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप अपना कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाई कॉन्ट्रास्ट का एवं इंग्लिश एंड हिंदी में सिग्नेचर कंप्यूटर पर दिए गए जो भी स्क्रीन के कंडीशंस होंगे उसके अनुसार उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और आपको जो फोटोग्राफ है वह इस तरह से खिंचवाना होगा ताकि फ़ोटो पर आवेदक का नाम तथा फ़ोटो खिंचवाने की तिथि जो है वो अंकित होनी चाहिए। एंड आफ्टर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। एंड स्टेप थर्ड के बाद स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डिटेल्स जो है वो डालना होगा। दैट मीन्स स्कैन किया हुआ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप अपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिल करके अगेन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। एंड स्टेप 5 में आप सारे एप्लीकेशन को प्री रिव्यू कर लेंगे। दैट मीन्स आपने जो भी अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो उसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। एंड इस प्री रिव्यू के क्रम में स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में दी गई सारी सूचना को अगर गलत पाई जाती है तो बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एंड बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को सुधार लें एंड अगेन उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि आपने जो अगेन इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग किया हो वह अपडेट हो सके। एंड सबसे लास्ट में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। वहाँ पर प्रीव्यू में दिया रहेगा कि आपने जो भी अपना डिटेल्स फिल किया है वह सही है और अगर सही है तो कंफर्म एंड सबमिट बटन पर अगेन क्लिक करना होगा ताकि आप अपना जो परीक्षा शुल्क है वह जमा कर पाएँ। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वह पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी होगा। दैट मीन्स आपने प्रीव्यू कर लिया और उसको सबमिट कर लिया एंड आफ्टर दैट प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आपकी जो पेमेंट की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पर यह ध्यान रहे कि आपने जो भी पेमेंट सबमिट किया है उस शुल्क को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है। और पेमेंट करने के 2 मोड हैं जिसको कि मैंने पहले डिस्कस किया। ऑफलाइन मोड में आप नेफ्ट चालान ऑप्शन के थ्रू एंड ऑनलाइन मोड में आप बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो।
और यह जो ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया है उसको अपडेट होने में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। और जिनका पेमेंट 1 घंटे में अपडेट नहीं होता है वे कम से कम 24 आवर्स का इंतज़ार करें। और अगर तब भी पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो निर्धारित तिथि से पहले पर्षद कार्यालय आकर संपर्क करें। और जो कैंडिडेट्स चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करेंगे और उसमें जो अतिरिक्त राशि दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो पैसे लगेंगे, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे उसका भी पेमेंट कैंडिडेट्स को ही करना होगा। उसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यही कंडीशन है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा वह कैंडिडेट को ही जमा करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल, SC, ST, BC, OBC, EBC एंड फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो परीक्षा शुल्क है वह 2200 दैट इज 2200 रुपये है। एंड आफ्टर दैट स्टेप 7 में आपको पार्ट A एंड पार्ट B को डाउनलोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी डेट निर्धारित है एवं जो टाइम निर्धारित है उसमें भुगतान करने के बाद कैंडिडेट्स को अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दैट मीन्स पार्ट A एंड पार्ट B डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा और उसको अपने पास रख लेना होगा, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर उपयोग में आएगा। सो कैंडिडेट्स, आपने जो पार्ट A पार्ट B डाउनलोड किया है उसको कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता केवल आपको काउंसलिंग के वक्त ही पड़ेगी, सो दैट इसको आप डाउनलोड करके सेफली रख सकते हो। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जिसको कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वह 15/8/2021 है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वे इस डेट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें। और फ्रेंड, जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वे आपके ईमेल आईडी पर दिए जाएंगे, तो समय समय पर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, साथ ही साथ आप अपने ईमेल आईडी को भी चेक करते रहें। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में एराइज हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।